गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। कश्मीर घाटी में एक बार फिर दहशतगर्द सक्रिय हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में अलग अलग जगहों पर उन्होंने 7 लोगों पर हमला किया। उनमें एक कश्मीरी पंडित, 4 गैर कश्मीरी और 2 सुरक्षाकर्मी थे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने गैर कश्मीरी लोगों पर हमला किया। इसके पहले भी बिहार, पंजाब आदि राज्यों से वहां मजदूरी करने गए या रोजी रोटी के दूसरे कामों में लगे लोगों पर हमले हुए। गैर कश्मीरी लोगों पर हमले के पीछे उनका मकसद साफ है। वे उन्हें घाटी से बाहर भगाना चाहते हैं। इसी तरह एक कश्मीरी पंडित पर हमले के पीछे भी उनका इरादा जाहिर है। जिस कश्मीरी पंडित पर अभी हमला किया गया वह वहां पिछले 30 सालों से रह रहा था। दवा की दुकान चलाता था। कुछ महीने पहले भी इसी तरह एक दवा विक्रेता कश्मीरी पंडित को मार डाला गया था। हालांकि कहा जाता रहा है कि पलायन के बाद जो कश्मीरी पंडित घाटी में रह गए थे उन्हें वहां के मुस्लिम तंग नहीं करते, उनके साथ भाईचारा निभाते हैं। दहशतगर्द भी उन्हें घाटी से भगाने का प्रयास करते नहीं देखे गए, मगर अब उन पर हमले शुरू हो गए हैं तो स्वाभाविक ही इसे लेकर कई तरह की चर्चा होने लगी है। इस सवाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्या दहशतगर्दों ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों और वहां रह रहे हिंदुओं के प्रति नज़र टेढ़ी कर ली है। कुछ दिनों पहले कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन पर एक फिल्म आई थी जिसमें उन पर हुए जुल्म की कहानी कही गई थी। उस फिल्म को लेकर लोगों में खासा रोष देखा गया। कई जगह उत्तेजना में हिंसक झड़पें भी हुईं। इसी तरह कश्मीरी मुसलमानों के प्रति एक नकारात्मक माहौल भी बनता दिखा। पूछा जा रहा है कि क्या उसकी प्रतिक्रिया में अब घाटी के दहशतगर्द ऐसी हरकतें करने लगे हैं। अगर ऐसा है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। इन घटनाओं के मद्देनज़र सुरक्षा बलों से अतिरिक्त सावधानी की अपेक्षा की जाती है। सेना पर तो वे इस इरादे से हमले करते रहे हैं कि वे सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना और अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं। लेकिन अगर वहां रह रहे लोगों पर वे नफरत के साथ निशाना साधना शुरू करेंगे तो घाटी का माहौल काफ़ी बिगड़ सकता है। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह पहले कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में चूक हुई थी वैसा इस बार न होने पाए। हालांकि सरकार दावा करती रही है कि घाटी से आतंकी संगठनों का काफ़ी हद तक सफाया हो चुका है। पिछले कुछ सालों में दहशतगर्दी में काफ़ी कमी आई है, मगर हकीकत यह है कि आए दिन आतंकवादी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जाहिर है रिहायशी इलाकों में उनकी मौजूदगी अभी बनी हुई है और नए आतंकियों की भर्ती भी नहीं रुकी है। यानी कश्मीरी युवाओं को गुमराह होने से रोकने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही हैं और न स्थानीय लोगों को आतंकियों के खिलाफ खड़ा किया जा सका है। ऐसे में घाटी से आतंकवाद के सफाए के उपाय शायद ही कारगर होंगे। स्टॉप।